अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एम के स्टोरीज चैनल और मैं हूं आपका दोस्त एम ए हमराज। दोस्तों, मैं हाजिर हूं कहानियों की दुनिया के दूसरे किस्त के साथ। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। शुक्रिया। तो दोस्तों, सुने कहानी सबसे बड़ा जिहाद। कहते हैं कि मुल्क गौर का बादशाह बड़ा सख्त गिर लालची था। लोगों को परेशान करने के नए तरीके से सोचता रहता था। एक दिन उसने ये हुक्म दिया कि सब किसानों के गधे पकड़ लिए जाएं। कारिंदों ने ऐसा ही किया। सब किसानों के गधे पकड़ लिए। दिन रात मशक्कत लेते और खाने को चारा कम देते। गधे कड़ी मशक्कत और भूख से मरने लगे। एक दिन बादशाह जंगल में शिकार करते हुए अपने लश्करियों से बिछड़ गया और भटक कर एक गांव में जा निकला, जहां इसने एक किसान को देखा जो डंडे से अपने गधे को पीटते हुए इसकी टांग तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, ये क्या माजरा है? ये किसान अपने गधे को पूरी तरह पीटते हुए इसकी टांग तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? बादशाह के साथ उनके करीब चला गया और उससे सवाल किया है, बेवकूफ, जिस गधे पर सवारी करता है इसकी टांग तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये क्या हमाकत है? किसान ने जवाब दिया, मालूम होता है तो ने हजरत खिज़र का वाकया नहीं सुना जिसमें कुश्ती के तख्ते तोड़ देने का जिक्र आता है? सुना तो है, लेकिन कुश्ती के तख्ते तोड़ देने का इससे क्या ताल्लुक है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुश्ती के तख्ते तोड़ दिए तो वो बेगार में पकड़े जाने से बच गई। इसी तरह मैं अपने गधे की टांगें तोड़कर उसे बेकार में पकड़े जाने से बचा रहा हूं। इस मुल्क का बादशाह ऐसा गधा है कि बेचारे गधों से भी बेगार लेता है। लोग इससे बड़े नाराज हैं। ऐसे नालायक बादशाह को तो जिस कदर बुरा भला कहा जाए बजा है, इसे तो देश बदर कर देना चाहिए। बादशाह को गुस्सा तो बड़ा आया मगर पी गया और खामोश हो गया। इसी असना में उसके लश्करी वहां पहुंच गए। जंगल में मंगल हो गया। बादशाह किसान की बदजुबानी को भला ना सका। सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करके लाने का हुक्म दिया और इसे गिरफ्तार करके ले आए। किसान को मालूम हो गया था कि वो बादशाह के मुंह पर उसे बुरा भला कहता रहा है और जली किट्टी सुनाता रहा है। कोई और होता तो खौफ से ही मर गया होता। इसने दिल में कहा कि मरना अब तो है ही, क्यों ना इस जालिम को खरी खरी सुना, और उसने ऐसा ही किया। आओ देखा ना ताओ, बादशाह को धर लिया। ऐसी खरी खरी सुनाई के 14 तबक रोशन हो गए। किसान की बातें अगरचे कड़वी थी मगर सच्ची थी। इनमें सच्चाई थी और सच्चाई अपना असर दिखाए बगैर नहीं रहती। बादशाह की अक्ल पर पर्दे उठ गए और सारा नशा इसी वक्त हिरन हो गया। उसने इसी वक्त तौबा की और उनको इनाम व इकराम से नवाजा। तलकीन हजरत सदी ने बड़े मुअस्सिर अंदाज में ये बात बताई है कि जाबिर बादशाह के सामने इसी की बुराई करना सबसे बड़ा जिहाद है। अगर बात करने वाला खौफ और लालच से बालातर होकर सच्ची बात करे तो उसकी बात का बड़ा असर होता है।